सबसे पहले दोस्तों हम लोग शुरू करें उत्तर प्रदेश का नामकरण लेकर के, उत्तर प्रदेश के नामकरण की प्रक्रिया। दोस्तों उत्तर प्रदेश के नामकरण की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से आगे की ओर बढ़ी। जैसा कि आप जानते हैं प्राचीन काल से ही इसका ऐतिहासिक विरासत रहा, लेकिन दोस्तों इसके नामकरण की जो प्रक्रिया रही वह 1836 से प्रारंभ हुई। दोस्तों 1836 में इसके लिए पहली बार एक नाम का प्रयोग किया गया था, और इस नाम के प्रयोग के संदर्भों में अगर देखा जाए दोस्तों तो इसको उत्तर पश्चिम अवध प्रांत के संदर्भों में सम्मिलित किया गया था। इसको सबसे पहले दोस्तों इसके नामकरण की प्रक्रिया में 1836 में जब प्रारंभ हुआ तो इसको उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से इसको संबोधित किया गया। फिर दोस्तों 1877 में इसके लिए प्रयोग किया गया उत्तर पश्चिम अवध आगरा। क्या? उत्तर पश्चिम अवध आगरा के नाम से इसको संबोधित किया गया दोस्तों। फिर उसके बाद के गतिविधियों को लेकर के दोस्तों इसका अगला नामकरण 1936 में दोस्तों संयुक्त प्रांत के नाम से किया गया, और 24 जनवरी 1950 को दोस्तों इसका आधुनिक नाम मिला उत्तर प्रदेश, यानी यह उत्तर प्रदेश के नाम से जाना गया। तो ये आपका प्रदेश उत्तर प्रदेश के नाम से कब जाना गया, इसको नोट कर लेना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 24 जनवरी 1950 से दोस्तों इसको उत्तर प्रदेश के नाम से जाना गया, और यही वजह है कि 24 जनवरी को आप क्या मनाते हैं दोस्तों? उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के रूप में दोस्तों मनाते हैं। 24 जनवरी को 1950 को इसका ये नाम प्राप्त हुआ था। अब दोस्तों इसकी राजधानियों के विकास के क्रम की अगर बात किया जाए दोस्तों तो क्रमागत तरीके से इसकी पहली राजधानी के संदर्भों में बात किया जाए दोस्तों तो 1836 में इसके लिए राजधानी बनाई गई थी आगरा, यानी आगरा इसकी राजधानी रही दोस्तों। 1858 में यानी प्रथम स्वतंत्रता क्रांति के पश्चात दोस्तों इसकी राजधानी शिफ्ट कर गई प्रयागराज। हालांकि दोस्तों प्रयागराज उन दिनों इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। फिर दोस्तों 1921 में इसकी राजधानी बनाई गई लखनऊ को, यानी नवाबों की राजधानी लखनऊ, और 1921 से आज तक, हालांकि 1921 में दोस्तों इसको अस्थायी तौर पर विकसित किया गया था, लेकिन 1936 से पूर्ण रूप से दोस्तों इसको इसकी राजधानी के रूप में स्थापित कर दिया गया। तो 1921 से दोस्तों लखनऊ प्रदेश की राजधानी बनी हुई है। 1936 में इसको अस्थायी किया गया और वर्तमान तक ये इसकी राजधानी के लिए जानी जाती है। और लखनऊ दोस्तों आप सबको पता है गोमती नदी के किनारे स्थित है। प्रयागराज दोस्तों गंगा और यमुना के किनारे स्थित है, और आगरा कौन सी नदी है दोस्तों? यमुना नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहरों में इसका नाम लिया जाता है दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश के निश्चित रूप से बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आपके परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जो दोस्तों ब्रह्मास्त्र मिसाइल के रूप में होंगे, और आज से आपकी ब्रह्मास्त्र मिसाइल तैयार हो रही है दोस्तों। नोट करते हुए चलना, सब छपने वाले प्रश्नों को ही लेकर के हम लोग यहां पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन के संदर्भ में बात किया जाए, उत्तर प्रदेश राज्य का गठन कब किया गया, इसके संदर्भ में देखा जाए। उत्तर प्रदेश राज्य का गठन दोस्तों जब इसके नामकरण की बात आई तभी से, यानी 24 जनवरी 1950 को ही दोस्तों इसका गठन किया गया था, यानी उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को। इसके अलावा दोस्तों नवंबर 1956 में दोस्तों पुनर्गठन के संदर्भों की चर्चा हुई, और आपको पता है कि आगे चल करके दोस्तों 9 नवंबर 2000 में प्रदेश के 13 जिलों को काट करके एक नया राज्य बनाया गया था, जिसको दोस्तों उत्तराखंड के संदर्भों में जानते हैं। लेकिन इसके पुनर्गठन की डेट दोस्तों ध्यान रखना, आपको 24 जनवरी 1950 ही लेकर के चलना है। इसके संदर्भों को लेकर के आगे की ओर बढ़ेंगे, तब जाकर के दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन के संदर्भों में इन चीजों को करते हुए हम लोग
आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखा जाए, उत्तर प्रदेश राज्य का गठन कब किया गया। ये यहां पर उत्तर प्रदेश राज्य का गठन दोस्तों 2 बार आ गया। वास्तव में इसमें उत्तराखंड की बात हो रही है, तो 9 नवंबर, यानी यहां पर दोस्तों उत्तराखंड का गठन कब किया गया, तो अभी हमने बताया 9 नवंबर 2000 को दोस्तों, 9 नवंबर 2000 को प्रदेश के 13 जिलों को काटकर दोस्तों उत्तराखंड का गठन किया गया था, जो प्रदेश से एक अलग राज्य के रूप में दोस्तों अवतरित हुआ। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा उर्दू कब बनी। दोस्तों ये उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा उर्दू, यानी ये द्वितीय राजकीय भाषा के संदर्भ में बात हो रही है दोस्तों। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा उर्दू दोस्तों 1989 में ये दर्ज हुई, यानी 1989 में दोस्तों ये द्वितीय राजकीय भाषा के रूप में दर्ज हुई। पहली राजकीय भाषा अगर देखा जाए दोस्तों, तो पहली राजकीय भाषा, प्रदेश की पहली राजकीय भाषा दोस्तों हिंदी, यह भारत की स्वतंत्रता के पहले से ही चल रही है और इसको दोस्तों देवनागरी लिपि में लिपिबद्ध करने की बात हुई। 1966 से दोस्तों 1966 से सभी सरकारी क्रियाकलापों के लिए दोस्तों हिंदी को क्या किया गया है, प्रदेश में हिंदी को अनिवार्य घोषित किया गया है। नोट कर लेना दोस्तों, दूसरी राजकीय भाषा के रूप में उर्दू 1989। क्या बात है, नीलम देवी, तसम्मुम, साक्षी त्रिपाठी, विनीता राजपूत, ममता राजकुमारी। आंसर करते चलो, समीर खान, क्या आंसर होगा इसका, रिवीजन करते चलो और आंसर करते हुए चलो। तो प्रदेश की 2 राजकीय भाषाएं हैं, एक क्या है दोस्तों हिंदी जो पहली राजकीय भाषा के रूप में है, और एक क्या है दोस्तों उर्दू, जिसको 1989 से राजकीय भाषा के संदर्भों में दर्ज किया गया है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अब आ जाओ प्रतीक चिन्हों के रूप में। उत्तर प्रदेश के जो राजकीय प्रतीक चिन्ह है, इनसे भी दोस्तों आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन बनता है। फटाफट नाम करते जाओ, क्या फटाफट नाम गिनाते जाओ। यह दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय प्रतीक पशु है। क्या है दोस्तों, पशु है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय प्रतीक पशु, क्या नाम रखेंगे इसको दोस्तों, फटाफट आंसर करो। 12 सिंघा। क्या दोस्तों, 12 सिंघा यह प्रदेश का राजकीय पशु है। सबने पहचाना 12 सिंघा, क्या बात है। अगला पकड़ते हैं दोस्तों, यह क्या है, प्रदेश का राजकीय पक्षी। राजकीय पक्षी क्या है दोस्तों, प्रदेश का सारस दोस्तों, ये क्या है, राजकीय पक्षी है। इसको कभी कभी क्रॉच के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, क्रॉच पक्षी। तो इसलिए बहुत गलत होने के चांसेस रहते हैं, ध्यान रखना। सारस दोस्तों क्रॉच पक्षी, ये आपके प्रदेश का है राजकीय पक्षी। अगला दोस्तों देखते हैं, सभी को गिनाते चलें। कल ये न कहना सर ये नहीं बताया इसके संदर्भों को, क्योंकि आज क्लास स्टार्ट है जीके की, उत्तर प्रदेश ब्रह्मास्त्र। तो यहां पर दोस्तों उत्तर प्रदेश के इंट्रोडक्शन के संदर्भ में इन सब पॉइंट्स को हम लोग लेकर के चल रहे हैं। सारस, क्या बात है दोस्तों। यह क्या है दोस्तों, वृक्ष है, यानी राजकीय वृक्ष क्या है प्रदेश का, फटाक से बताना दोस्तों। यह कौन सा वृक्ष, यहां पर आप देख पा रहे हैं, अशोक। अशोक क्या है दोस्तों, यह प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। अशोक प्रदेश का राजकीय वृक्ष है, क्या बात है। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट लेते हैं दोस्तों, यह क्या है, पुष्प। प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्नलिखित में से क्या है, लगातार आपके एग्जाम में पूछता है, इसको ध्यान में लेकर के चलना भाई। प्रदेश का राजकीय पुष्प वृक्ष अशोक है भाई, बरगद नहीं। धर्मा वर्मा क्या कर रहा है, ध्यान से लेकर के चल भाई, बरगद लगाएगा तो गड़बड़ा जाएगा। बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। यहां पर उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। यह कौन सा पुष्प है दोस्तों, पलाश। क्या है, पलाश। इसको दोस्तों टेसू के नाम से भी जाना जाता है, इसको टेसू भी कहते हैं। पलाश या टेसू दोस्तों केसरिया रंग का जो पलाश टेसू है, क्योंकि इसके दोस्तों विविध रंग होते हैं, ये येलो कलर में भी होता है। तो केसरिया रंग का जो पलाश है ये आपका है राजकीय पुष्प। पहचान गया सभी लोग। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों, प्रदेश का राजकीय खेल क्या है भाई, ये तो सीधे दिखाई दे रहा है, इसके संदर्भ में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। राजकीय खेल क्या हो गया दोस्तों, हॉकी। अब आ जाओ प्रतीक चिन्ह की बात किया जाए, जिस चिन्ह को पाने के लिए आप सब इतने शिद्दत से संघर्ष कर रहे हैं दोस्तों। प्रदेश का राजकीय चिन्ह अगर देखा जाएगा तो इस राजकीय चिन्ह में दोस्तों 2 मछली, क्या 2 मछली
और तना हुआ धनुष बाण, सिंगल दोस्तों तना हुआ धनुष बाण, यह प्रदेश के प्रमुख राजकीय चिन्ह के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, हॉकी क्या हो गया, यह प्रदेश का हॉकी क्या हो गया, यह प्रदेश का राजकीय खेल हो गया। क्लियर दोस्तों, यह राजकीय चिन्ह। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं प्रदेश के संदर्भों में दोस्तों। उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक संदर्भों में बात हो रही है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाणिक सभ्यता के साक्ष्य सबसे पहले कहां मिले? दोस्तों ताम्र पाषाणिक संदर्भ को देखते ही आपको याद आ रहा होगा कि मानवों द्वारा प्रयोग की गई, मानवों द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु क्या थी दोस्तों? पहली धातु मानवों द्वारा जो प्रयोग की गई थी वो तांबा ही थी। यानी मानवों ने सबसे पहले क्या प्रयोग किया था दोस्तों? तांबा प्रयोग किया था। तांबे के बाद इसमें टिन मिला करके दोस्तों इन लोगों ने कांस्य का प्रयोग किया था, और इसके बाद मानवों द्वारा प्रयोग की गई धातु थी दोस्तों लोहा। तो मानवों ने सबसे पहले क्या प्रयोग किया था दोस्तों? तांबा। तांबे में ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों में, और इसके अवशेष, इसके साक्ष्य अगर देखेंगे दोस्तों तो 2500 ईसा पूर्व से ही इसके साक्ष्य दर्ज होने प्रारंभ हो जाते हैं, और इतिहास में इस युग को ताम्र पाषाणिक सांस्कृतिक युग के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो तांबे का प्रयोग मानवों द्वारा सबसे पहले किया गया, फिर टीने का प्रयोग करके दोस्तों कांस्य का प्रयोग किया, और फिर उसके बाद लोहे का प्रयोग किया। और उत्तर प्रदेश में दोस्तों, उत्तर प्रदेश में इसके प्रयोग के साक्ष्य मेरठ से प्राप्त हुए, क्योंकि आपको पता है कि मेरठ में दोस्तों आलमगीरपुर दोस्तों यह प्रदेश का सबसे प्राचीनतम नगर है। इसका प्रमाण दोस्तों सिंधु काल में भी मिलता है, क्योंकि यह सिंधु के सबसे पूर्वी नगरों में शुमार होता है। सिंधु के सबसे पूर्वी नगर दोस्तों हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ ये शहर, और यहीं पर दोस्तों ताम्र पाषाणिक संस्कृति का पहला अवशेष मिला उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। इसको ध्यान में लेकर के चलना है। उत्तर प्रदेश में आद्य ऐतिहासिक काल के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? उत्तर प्रदेश में दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल के साक्ष्यों के संदर्भों की अगर हम लोग बात करें तो यह साक्ष्य आपको मेरठ से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा दोस्तों सहारनपुर से इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके अलावा दोस्तों प्रयागराज में दोस्तों बेलन नदी घाटी, क्या? बेलन नदी घाटी क्षेत्र से दोस्तों, जहां पर धान की भूसी मिली थी, क्या? धान की भूसी मिली थी दोस्तों, यह इसके महत्वपूर्ण साक्ष्यों के रूप में है। तो प्रदेश से आद्य ऐतिहासिक साक्ष्य, प्रदेश से यानी प्राचीनतम साक्ष्य किन किन क्षेत्रों से प्राप्त होंगे दोस्तों? तो नोट करना, मेरठ, सहारनपुर और प्रयागराज के क्षेत्र से दोस्तों आद्य ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जो उत्तर प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे अधिक पूछे जाते हैं। ध्यान रखना दोस्तों। अब आइए बात करते हैं दोस्तों अशोक को लेकर के। मौर्य वंश के सम्राट अशोक दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अपने जीवन के अंत समय में, जीवन के काल में दोस्तों, जब इन्होंने कलिंग विजय किया, तो कलिंग विजय के बाद इन्होंने शस्त्र त्याग दिया और धम्म की नीतियों पर ये आगे की ओर बढ़ने लगे। ऐसे दिशा में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर के ये लगातार काम करते रहे। प्रदेश में दोस्तों अशोक के जो अभिलेख हैं, उन अभिलेखों को अगर देखा जाए तो वो दोस्तों कौशाम्बी, कहां पर दोस्तों? कौशाम्बी। इसके अलावा दोस्तों मथुरा, इसके अलावा दोस्तों कुशीनगर, इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा कन्नौज के हिस्से में, यानी कौशाम्बी, मथुरा, कुशीनगर का जो हिस्सा बनता है। इसके अलावा दोस्तों श्रावस्ती, इन क्षेत्रों से अशोक के जो अभिलेख हैं, उन अभिलेखों के संदर्भों में ये बात दर्ज होती है कि अशोक ने इन क्षेत्रों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। यानी इन क्षेत्रों पर अशोक ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी, जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के गतिविधियों को लेकर के इन क्षेत्रों में पहुंचा हुआ था दोस्तों। जो बौद्ध धर्म के गतिविधियों के प्रचार प्रसार को लेकर के इन क्षेत्रों में वो पहुंचा हुआ था। तो ऐसी दशा में अशोक के अभिलेख से ही दोस्तों ये प्रमाणित होता है कि अशोक किन किन क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश में उसका भ्रमण हुआ था। तो इसको भी ध्यान में लेकर के चलना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद का गठन कब किया गया?
तो निश्चित रूप से भारत के ऐतिहासिक राजनीतिक विरासत में उत्तर प्रदेश का विशेष महत्व है। क्या उत्तर प्रदेश का विशेष महत्व है दोस्तों? तो ऐसी दशा में उत्तर प्रदेश में 1937 में ही राज्य विधान परिषद का गठन किया गया था दोस्तों। कब? 1937 में राज्य विधान परिषद का गठन किया गया था। और वर्तमान में अगर देखा जाएगा तो राज्य विधान परिषद के तहत दोस्तों 100 सीटें हैं, यानी 100 सीटें होती हैं। हालांकि दोस्तों उत्तराखंड के गठन से पहले इसमें 108 सीटें हुआ करती थी, लेकिन मौजूदा समय में क्या है दोस्तों? 100 सीटें हैं। श्री चंद्रभाल यानी स्वतंत्रता के पश्चात दोस्तों श्री चंद्रभाल पहले सभापति बने। और इन दिनों दोस्तों रमेश यादव, क्या है? रमेश यादव दोस्तों विधान परिषद के सभापति हैं। ये दोस्तों सभापति फर्स्ट पहले। और ये दोस्तों वर्तमान के संदर्भों में एक काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, विधान परिषद में। ध्यान रखना दोस्तों, विधान परिषद में मौजूदा समय में कितनी सीटें हैं? 100 सीटें हैं, बिल्कुल 1937 में। हाँ, उत्तराखंड के गठन से पहले कभी कभार ध्यान रखना, आपके एग्जाम में पूछता है कि उत्तराखंड के 7 प्रदेश की विधान परिषद में कुल कितनी सीटें थी, तो 108 आपको बतानी पड़ जाती है। यह भी ध्यान रखना दोस्तों, ऐतिहासिक महत्व के संदर्भों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि ये अलग बात है कि 9 नवंबर 2000 से उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काट करके उत्तराखंड बना दिया गया। तो ऐसे समय कुछ चीजें वहां भी जानी थी। तो विधान परिषद सीट कम हुई दोस्तों, और अब वर्तमान में कितनी है? 100 यानी 100। ये ध्यान में लेकर के चलना।